यहाँ पूछ सकते हैं सवाल। हम पूछ रहे थे कि मेन को इस्लाम में आपका नाम और आपका पेशा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक एंड माय नेम इज़ हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमेन को इन्फीरियर क्यों कहा गया है, जिसका कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। थोड़ा मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला और वुमेन को इन्फीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो ऐसा क्यों। एक सवाल में, दोनों में से एक। पहला सवाल दो, दूसरा सवाल। पहला बता दें। पहला बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना। अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमुद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप एक ही शादी करो। सिर्फ कुरान में लिखा है। कुरान के अलावा आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदा हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तलमुद हो, कुरान के अलावा कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपनी पसंद के बीवी कर सकते, चाहे 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप उनमें अदल नहीं कर सकते, इफ यू कैनॉट डू जस्टिस, आप सिर्फ एक शादी कर सकते। तो ये लफ्ज सिर्फ एक शादी कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में लिखे एक शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूँ, कहानी लिखेला है, भगवत गीता में कहानी लिखेला है। ये तो इंसान के बनाए हुए कानून है। क्या इंडिया में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में लिखा हुआ है कि आप एक शादी कर सकते। ये चर्च कहता है, अब बाइबल में दिखाओ। मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूं, किधर नहीं लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक। अगर आप पढ़ेंगे रामायण में राम के वालिद की एक से ज्यादा बीवी थी। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे। आप बाइबल पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी। तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द एक से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मेन एंड फीमेल, अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से। अक्सर मर्द मरते हैं शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरी। कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे, आप देखेंगे तो मर्द मरते हैं बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई, हर मर्द एक औरत शादी करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए।
बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है।